जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चैनल सोनी मैथ पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग रियल नंबर अब पढ़ रहे हैं और हम लोग रियल नंबर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। लगभग उसका 3 क्लास हो गया, 3 नहीं 4 क्लास हो गया है। आज 5वीं क्लास है रियल नंबर का। आप लोग सोचे होंगे सर बहुत ज़्यादा रियल नंबर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो लेकिन लगेगा समय, लेकिन एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोग से, ठीक है। ज़रूर 5 नंबर का सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछता है इससे। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास नंबर 4 में मैं एचसीएफ का सुपड़ा साफ किया था, आज मैं एलसीएम का सुपड़ा साफ करता हूँ। तो चलिए, समय नष्ट न करते हुए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट की जाए। तो पहला हम लोग का जो है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, आज हम लोग ये सीख लेंगे और ये सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही लगाने रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगा देंगे हम लोग। तो आप लोग जो क्लास नहीं देखा है, क्लास नंबर 4 नहीं देखा है, 1 नहीं देखा है, वो सब जाकर देख लीजिए, तभी आप लोग को हर एक चीज़ समझ में भी आएगा। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यूपी बोर्ड वाले, लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, पता नहीं कैसे लिखा गया यार ये। लघुत्तम समापवर्तक, जो भी हो जैसे लिखा है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम का हम लोग देखते हैं। जैसे मैं बोलूं, आप लोग एलसीएम का मतलब क्या है? इसका मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और फैक्टर में मैंने अंतर आप लोगों को समझाया था कि मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि जो नंबर जिससे कट जाए, रिमाइंडर 0 है, जो फैक्टर कहलाता है। मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, उसका गुना करते जाते हैं। तो मल्टीपल है, ये कॉमन होगा, मल्टीपल होगा, लेकिन लोवेस्ट होगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि 6 एंड 8 का एलसीएम निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप लोग जैसे ही एलसीएम का नाम सुनते हैं, तुरंत आप लोग ऐसे काम करते हैं कि 6 और 8 लिखते हैं और 2 से 3 बार में कटाते हैं, 2 चौके 8 करते हैं, और फिर 2 से 3 और 2 बार में कटाते हैं, फिर 2 से 3 एक बार में काटते हैं, फिर 3 से एक बार में। और एलसीएम करते समय आप क्या करते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कर देते हैं। और आप बोलते हैं कि सर ये हो जाएगा 8 8 का 16 3 24 हो जाता है। आप लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसे ये तो रटने वाला तरीका हो गया। ये तो समझ में नहीं आया आप लोगों को कि क्या कर रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है दोस्तों, ये काम हमको करना ही नहीं है। हमको काम समझना है कि क्या मतलब है। तो लघुत्तम समापवर्तक, देखिए अब मल्टीपल का मैंने बोला था कि पहाड़ा, तो 6 का पहले मल्टीपल लिखिए। यहाँ पर आप 6 का मल्टीपल लिखिए। 6 का 6, 6 दिन 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 चौके 36, इस तरह लिख लीजिए। 8 का आप क्या करिए 8 का भी मल्टीपल लिखिए। मल्टीपल मैंने पहाड़ा लिखिए। 8 का 8 16, 3 के 24, 8 चौके 32, 8 5 40, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और भी आगे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, पहली बात कि मैंने क्या कहा कि सर मल्टीपल लिखना है, तो मल्टीपल लिख दिए। फिर इसमें कॉमन ढूंढना है। दोनों में क्या ढूंढना है? कॉमन। दोनों में क्या करना है? कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या होगा बताइए? इन दोनों में क्या है? 6 8 में कुछ कॉमन नहीं दिखा दे। यहाँ पर कुछ 18 नहीं है। यहाँ इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 24 कॉमन है और 24 दोनों में कॉमन है। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे चल करके यहाँ पर अभी कुछ और भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। कुछ और भी कॉमन हो सकता है। जैसे इसमें क्या कॉमन होगा और भी आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 8 6 48, 8 7 56, ऐसे होगा। ये हो जाएगा 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, ऐसे बढ़ेगा। फिर देखेंगे कि सर यहाँ पर ऐसे दोनों के टेबल में देखेंगे तो ये 48 का भी क्या हो गया? कॉमन हो गया। कॉमन हो गया मल्टीपल मैं लिख रहा हूँ और कॉमन निकाल रहा हूँ। तो सर मल्टीपल में ये दोनों का पहाड़े में मल्टीपल में कॉमन क्या है? 24 और 48 है। और भी नीचे जाएंगे तो कॉमन आएगा। लेकिन लोवेस्ट वाला आप देखिए, लोवेस्ट मतलब जो सबसे पहले जो कम है। अच्छा बताओ 24 और 48 में कौन लोवेस्ट है? तो कहोगे 24। तो एलसीएम निकालते समय आप यही कहेंगे कि 24 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब ये होगा कि कॉमन हो, मल्टीपल हो, और मल्टीपल में कॉमन। उसमें आप लोग देखते थे क्लास नंबर 4 में कि मैं फैक्टर में
कॉमन लेता था और हाईएस्ट वाला लेता था। इसमें मल्टीपल में कॉमन लेना है लेकिन लोवेस्ट वाला लेना है। तो इसमें जितने भी कॉमन होंगे लोवेस्ट वाला ले लिया, ये एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम का एक्चुअल मीनिंग होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोल दूं आपसे कि एलसीएम निकालिए आप लोग, किसका एलसीएम मैं बोल दूं निकालने के लिए, जैसे मैं एक ले लेता हूं एलसीएम यहाँ से, हाँ मैं लेता हूं 3, 5 और 6 का एलसीएम मैं बोल दूं कि निकालिए, तो आप कहोगे सर 3, 5, 6 का एलसीएम निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल लिखे, 3 का 3, 3 6, 3 6 तितली के 9, 3 4 के 12, 3 5 15, 3 6 के 18 और 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 में 30, ठीक है, और 33 आगे भी जाएगा। 5 का 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 की 20, 5 4 25, 5 6 का 30, 5 7 35, 5 9 40, ऐसे आप टेबल लिख सकते हैं। और 6 का करेंगे तो 6 का 6, 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 4 36। आप लोग देखे होंगे कि इन सब में कॉमन आए, क्या कॉमन आया सबसे पहले, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है सबसे पहले, अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि 30 आया है। क्या आया है? 30। इसमें भी देखेंगे तो सबसे पहले 30 कॉमन आया, इसमें भी देखेंगे सबसे पहले 30, यही सबसे पहले कॉमन आया है और कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई दे रहा है आपको सर यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 है, लेकिन इसमें 18 है नहीं है। लेकिन कॉमन का मतलब ये तीनों नंबर है। 2 नंबर कैल्शियम निकालें तो दोनों नंबर में कॉमन होना चाहिए, 3 नंबर कैल्शियम निकालें तो तीनों नंबर में कॉमन होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आप कहोगे 30 आएगा। सर क्या आएगा? 30 आएगा। एकदम सिंपल तरीका, समझने वाला तरीका है कि 3 5 6 का एलसीएम कैसे क्या होगा। तो कभी भी एलसीएम निकालना हो, अगर तेजी में निकालना हो कि सर कैसे होगा 3 5 6 का एलसीएम, तो आप कुछ मत करिए। देखिए मैंने बताया कि 3 5 और 6 का एलसीएम, मैंने सही बताया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर 12 भी है, 12 भी है, लेकिन इसमें 12 है नहीं है, इसमें 12 नहीं है। अगर मैं कहूँ कि शॉर्टकट में, जैसे कि आप कहोगे सर कैसे, थोड़ा जल्दी बता दीजिए, जल्दी कैसे हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं कहूँ कि जब भी एलसीएम निकालना आए और मन ही मन में, ये लिख कर मैं कर रहा हूँ ना, आप मन ही मन में निकाल सकते हैं। देखो मैं कहूँ कि 3 5 6 का एलसीएम लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6। 6 का टेबल लिखिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, ऐसे लिख लीजिए, कुछ भी आपके मन में जो भी हो, ठीक है। ये जो मेथड है ये कम छोटे छोटे नंबर के लिए आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर कि 6, अब देखो यहाँ इसका जो बड़ा वाला है इसका मल्टीपल लिख लेंगे, पहाड़ा लिख लेंगे, उसमें देखेंगे कि 6 सर इससे कटेगा, हाँ इससे कट जाएगा, 6 इससे कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, ये एलसीएम नहीं होगा। सर 12 ये 3 से कटेगा, हाँ सर इससे कट जाएगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, एलसीएम नहीं होगा। ऐसा नंबर, ये जो बड़ा वाला नंबर है इसका पहाड़ा लेंगे और इसमें सबको देखेंगे कि ये तीनों से कट रहा है कि नहीं, जो तीनों से कट जाएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अब बताइए 18 इससे कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, एलसीएम नहीं होगा, ये भी एलसीएम नहीं। आप कहोगे सर 30 को देखिए, 30 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से टेबल में आता ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बस डायरेक्ट फटाक से, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह आप निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, बोलो भाई क्लियर है? चलो चलिए, तो आप एलसीएम का मतलब ये एक तरीका है मैंने बताया, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका, ठीक है, एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका। जैसे मैं बोल दूं कि एलसीएम निकालना है सर 2 का, 3 का, 5 का और 6 का, 2 3 5 6 का एलसीएम निकालना है। तो आप कुछ मत करिए, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है एलसीएम निकालना है इसका, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसी को हम लेंगे, उसका टेबल लिखेंगे। टेबल लिखे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, देखो 30 आया ना। आप देखोगे कि सर जो 30 है ये इससे भी कटेगा, सर इससे भी कटेगा, सर इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। सर बात समझ में आ रहा है? और बाकी 6 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से नहीं कटेगा, इससे कटेगा और ये इन दोनों से नहीं कटेगा, तो ये एलसीएम होगा नहीं, ये एलसीएम होगा नहीं, ये एलसीएम होगा नहीं, ये एलसीएम होगा नहीं। अगर 12 का बात करेंगे तो सर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो ये एलसीएम नहीं होगा। ऐसा नंबर 30 इकलौता नंबर है जो कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 के टेबल में ही आ रहा है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बेहतरीन। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ। ये आपकी समझ के लिए मैंने बताया कि एलसीएम का मतलब एक्चुअल होता क्या है। नहीं तो आप लोग तो ये वाला खाना निकाल कर करने वाला जानते ही हैं, वो तो सब जानता है, ठीक है। ये 2 तरीका हो गया, मैं बता दिया। अब देखो मैं एलसीएम बताता हूँ। जैसे कि आप एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे सर, एलसीएम निकालते समय आप क्या करते हैं, एक आता है एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा निकालने के लिए। एग्जाम में आपसे पूछेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालिए, ठीक है। 48 72 140 का 48 72
एंड 140 का एलसीएम बताइए क्या होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इसका ऑप्शन भी दे रहा हूँ 5040, ऑप्शन है 5040। ऑप्शन नंबर बी है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 40-50 54-40, 40-50 54-40। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 45-55, 45 क्या है 50। ठीक है, इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के चक्कर में अगर हम लोग कहेंगे कि सर 140 का तो पहाड़ा पढ़ना मुश्किल है, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। मैंने बोला कि छोटे नंबर रहेंगे तभी आपको ऐसे बता देंगे, इसका ऐसे नहीं बता पाएंगे आप लोग। इसका तो एक तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि सर इसका ऐसे कर सकते हैं कि 48 है, 72 है और क्या है 140 है। ध्यान समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 से करेंगे तो दो कितना हो जाएगा 24 बार में, ये कितना हो जाएगा 36 बार में, ये कितना में कटेगा 70 बार में। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 12 बार में कटेगा, फिर करेंगे तो 18 बार में कटेगा, फिर कितने बार में कटेगा 35 बार में। फिर आपको इसको 2 को करना पड़ेगा 6 बार में, फिर 9 बार में, फिर क्या होगा 35 बार में। फिर आपको 2 से करेंगे तो ये बहुत बड़ा होता है, बहुत समय लगता है इसमें, 2 3 9 फिर 35 होगा। ठीक है, अब बहुत फर्जी तरीका ये है। फिर क्या करेंगे 3 से करेंगे एक बार में, 3 से करेंगे एक बार में, फिर 35 बार में, फिर 3 से एक बार में, सब लिखना पड़ता है। और यहाँ पर 35 करेंगे, फिर 35 को क्या करेंगे 5 से कटाएंगे तो 1 1 1 5 7 35, फिर 7 से कटाएंगे एक बार में। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम करेंगे सर कितना बार है 1 2 3 4 बार है, कितना बार आया 2 4 बार आया है, तो 2 की पावर 4 हो गया। 3 कितने बार है 1 2 बार, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 5 × 7 ये भी आया है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, 3 की पावर 2 का मतलब 9, अब 5 7 35 हो गया। ठीक है, अब मल्टीपल कर देंगे दोस्तों मल्टीपल कर दीजिए। 16 नंबर कितना हो जाएगा 16 नंबर टेबल की आपको याद ही होगा, 16 दहा में 160, 160 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए 154। कितना होगा 154 144 हो गया, 9 5 5 9 6 54 यानी 144 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणे 35 कर दीजिए, बहुत बढ़िया। तो आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 से गुणा कर दीजिए, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 हासिल लगा 2, और 5 2 5 आ 2 7, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13 से लगा 3 1 3 1 6, 3 1 3 1 4। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 7 3 11 हो जाएगा, 7 3 11 4 1 5 हो जाएगा, 5140 आ रहा है। कहाँ भाई गलती कहाँ कर दिया, 5 चौके 20 के 0 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 2 22 2 हासिल लगा 2, 5 1 5 2 7, 3 चौके 12 का 2 हासिल लगा, 3 चौके 12 1 13 हासिल लगा 3 1 3 1 4 0 4 7 3 10, सॉरी 7 3 10 होगा ना दोस्तों 10, और 4 1 5 50 40, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तरीका तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये तरीका तो आप लोग समझ रहे हैं, तो ये तरीका तो आप लोग कर ही जानते ही हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ये इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। लेकिन आपको एक और तरीका आपको ध्यान से समझना है, वही तरीका है, मैं इसको बताता हूँ। देखो 48 है, 72 है और 140 है, इन तीनों का आप लोग को लिखना है और तीनों का फैक्टर पहले निकालना है। 48 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 24 लिख सकते हैं आप सीधा सीधा। पहले 48 का फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए 48 का फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टर निकालिए 2 × 24, फिर क्या करेंगे, ये ट्री मेथड है, ट्री मेथड द्वारा क्या करते हैं हम फैक्टर निकालना है। 12 होगा, फिर क्या होगा 2 से 6 बार में होगा और 2 से 3 बार में होगा। 2 कितने बार आया 1 2 3 4 बार आया, तो 2 4 बार आएगा सर और 3 1 बार आएगा, यहाँ पर लास्ट में जो बचेगा 3 1 बार में आएगा। तो 48 का फैक्टर हम लोग फटाक से लिख दिए। चलो फैक्टर से निकालेंगे हम लोग एलसीएम। 72 को कैसे लिखेंगे सर, 72 का अगर बात करें तो इसका फैक्टर निकालेंगे 2 36 2 18 2 9 और 3 से 3 बार में। यहाँ पर 3 2 बार में आया है, देखो 1 2 3, 2 कितने बार आया है 3 बार, और 3 कितने बार आया है 2 बार। इसका फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर लिखने आएगा आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो 140 का बता दो, 140 का कितना होगा, तो 2 70 आप कहेंगे, फिर क्या कहेंगे सर 2 35 हो कहेंगे, फिर 5 7 35। देखो अब ये नहीं कटेगा तो 5 7 लेंगे और 2 2 2 कितने बार है 2 बार, और 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। ठीक है, बस इतना हो गया। फैक्टर लिख लेंगे। एग्जाम का भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में भाई इसमें कितने वैरायटी के लोग हैं, तो आप कहोगे सर 2 है 3 है, 2 है 3 है 2 है और 5 भी है 7 है। कितने वैरायटी के, 2 5 7
देखो कितने वैरायटी के फैक्टर हैं, कितने वैरायटी के लोग आए हैं इस पार्टी में बताओ। कहोगे सर 2 भी आया है, एक वैरायटी, 2 वैरायटी, 3 वैरायटी, 4 वैरायटी। 4 वैरायटी का नंबर है ना, तो चारों को लिख लो। एलसीएम में क्या कर दो, चारों को लिखो। 2 को लिखो, 3 भी आया है 3 को भी लिखो, 5 भी आया है पार्टी में 5 को भी लिखो, 7 भी आया है 7 भी लिखो, सबको लिख दो। सबको लिखना है इसमें, ठीक है। एचसीएफ निकालते समय बताया था कि जो कॉमन है, कॉमन में जो कम डिग्री वाला है उसी को एचसीएफ कहेंगे, लेकिन इसमें सबको लिख देना है। तो अब लिखना है तो सबको मैंने लिख दिया, पार्टी में सब लोग आए हैं तो सबको लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें करना है हाईएस्ट, एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री वाले को लेना है। जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर वाला है उसको हम लोग लेना है। हाईएस्ट पावर किसका है सर, 2 में, अगर 2 के कैटेगरी में देखें तो 2 के कैटेगरी में यहाँ पर पावर 2 है, 2 के 3 है, हाईएस्ट पावर इसका है तो 4 वाला को लेंगे। 3 वाले में देखेंगे तो 3 वाले में हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है तो 2 वालों को लेंगे। 5 वाले में देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, 1 लेंगे। 7 में 1 ही है तो 1 लेंगे, बस यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 होगा, और 5 साथ क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 16 9 144, और 144 को 35 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 40 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, ठीक है। बड़े बड़े नंबर का एलसीएम निकालना होता है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा है। ये क्या, कैसे एलसीएम निकाले हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया। चलो भाई अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। चलो भाई ये एक सवाल हो गया हमारा, और भी सवाल लेते हैं, और भी सवाल 1 2 सवाल लेते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 42 63 231, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 63 और एंड 231 का एलसीएम बताइए, ठीक है। ऑप्शन भी है यहाँ पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। कौन कौन ऑप्शन है थोड़ा ले लेते हैं। 1366 1386, 1366 1386 और 1368 1376, 1368 और 1376, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 है, 63 है और क्या करेंगे 231 है। इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे। तो 42 को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर यहाँ पर देखिए 42 को कैसे लिखेंगे, तो 2 गुणे 21 करेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, 3 गुणे 7 करेंगे, 7 के 21, बस अब इससे कुछ होगा नहीं। तो 42 में 2 एक बार आएगा और 2 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा और 7 एक बार आएगा। देखो 70 के 21, 21 दूने का 42, बहुत बढ़िया, तुरंत आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। चलो अब क्या करना है, 63 को देखो तो 9 7 63 होता है, 9 7 63, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणे 7, ये लिख सकते हैं। तो सब मिला जुला के 3 की पावर 2 गुणे 7, इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। 2 से 31 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 को 31 को अगर बात करेंगे तो 231 को आप कहोगे कि सर ये पहली बात कि किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखो 3 से कटाने का नियम क्या है, 3 1 4, ये नंबर को जोड़ो, 3 और 1 4, और 4 2 6, 6 आया, 6 3 के टेबल में आता है, 3 से कट जाएगा, तो 3 7 21, और 2 इधर जाएगा तो 3 7 21, फिर 7 से कटे 11 बार में और 11 से 1 बार में, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा 3 गुणे 7 गुणे 11 होगा। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जितने पार्टी में जितने लोग आए हैं उसको सबको लिखेंगे। 2 भी आया सर, 3 भी पार्टी में आया है, 7 भी आया पार्टी में और 11 भी पार्टी में आया, सबको लिख देंगे। और एलसीएम का मैंने बताया है मतलब कि कम हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट पावर वाला, ये नोट बनाकर लिख लीजिएगा, हाईएस्ट पावर वालों को एलसीएम में लेंगे। एलसीएम में हाईएस्ट पावर वालों को लेंगे, जैसे कि देखिए मैं कहूँ कि हाईएस्ट पावर 2 का क्या है सर, 2 बस यहाँ पर एक ही बार ना है हाईएस्ट पावर, तो 1 लेंगे बस। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, 2 लेंगे। 7 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर कुछ नहीं है सर, 1 ही है, 1 ही लेंगे। 11 एक ही बार 1 ही है, बस मल्टीपल कर दो भाई। 11 का मल्टीपल बहुत आसान होता है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, पहले इसका सबका निपटारा कर दीजिए। 9 होगा,
ये क्या होगा 9, 9 7 63 और 63 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। 63 का डबल करेंगे तो 126 गुणे 11। 11 का मल्टीपल बहुत मैंने आसान तरीके से बताया है। 11 का जब भी मल्टीपल करना है तो 6 है तो पहले 6 लिख दो, ठीक है। और 6 2 कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पर 2 और 1 3 होगा, और 1 को 1 लिख दो। 1386 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली या फिर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसे क्यों आप ये हाईएस्ट डीप पावर वाला लेते हैं, तो देखो मैं इसका कारण बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका कारण बताता हूँ कि सर हाईएस्ट पावर वाला मैं क्यों ले रहा हूँ। अगर आप ऐसे निकालते हैं ना 42, 63 और 231, ऐसे आप एलसीएम निकालते हैं तो पहले तो 2 से काटेंगे, 2 से 21 बार में, 63 बार में, और यहाँ पर 231 बार में। फिर आप कहेंगे सर 3 से काट दीजिए, 3 7 21 और 3 9 और 3 से काटेंगे 3 दूना का 6, 3 का 3 और यहाँ से हो जाएगा 77 बार में कट जाएगा। फिर आप कहेंगे सर 3 से काटिए तो 7, फिर 3 7 21, फिर 77 आ जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर अब ये 7 से काट दीजिए, एक बार में और 11 बार में। फिर कहेंगे आप कि सर 11 से काट दीजिए, 1 और 1 और 1 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो आप कहोगे सर 2 कितने बार आया, 1 बार आया। 3 कितने बार आया, 2 बार आ गया। 3 कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। और 7 एक बार में, 11 एक बार में। तो देखिए यही तो मैंने लिखा है, 3 2 बार आया है ना। तो जो मैक्सिमम बार आएगा उसी को एलसीएम में हम लोग लेंगे। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये आपको बात समझना पड़ेगा। जो मैक्सिमम बार आएगा ना, मैक्सिमम बार आएगा उसी को हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो आप लोग नोट बनाकर लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि एचसीएफ में क्या करते हैं। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ जो कम पावर वाला होता है, कम पावर वाला, और जो कॉमन होता है, कम पावर वाला कॉमन होता है, उसको लेते एचसीएफ में लेते हैं। और एलसीएम में पावर से नहीं मतलब है, पार्टी में सभी लोग आएंगे, पार्टी में सभी लोग को लेंगे, पार्टी में सभी लोग को, ठीक है। इसमें कॉमन जो होगा वो लेंगे, इसमें पार्टी में सभी लोग को लेंगे। लेकिन जो होगा इसमें जो पावर होगा ये मैक्सिमम होगा। ये पावर क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यही एलसीएम है। आज मैं एलसीएम का आपका सुपड़ा साफ कर दिया हूँ। एलसीएम का तरीका 1, 2 और 3 तरीका मैंने बताया। एलसीएम ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब मैं एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ। अगले क्लास में मैं क्या करूँगा, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और भी कहीं पूछे गए हैं तो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर आगे मैं चलूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में करके बताइएगा सर मुझे एलसीएम समझ में आया कि नहीं आया। घबराने का बात नहीं है। मैं अभी एचसीएफ और एलसीएम पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ से आपके डाउट्स सारे जो भी अगर थोड़ा बहुत बन रहे होंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि डाउट तो नहीं बन रहे होंगे, लेकिन बन रहे होंगे तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ठीक है। ऑल द बेस्ट।